हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं और आर्य के पापा सो चुके हैं। नाइट ड्यूटी करके आए थे तो ये सो चुके हैं खाना खा के। और मैं अपना सारा घर का काम करके तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है आज। मैं बताऊँगी आप लोगों को। और ये देखिए बच्चे भी रेडी होके देख रहे हैं फ़ोन, ये भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, तो आज मैं जाऊंगी कथा में। सत्यनारायण भगवान की कथा है। और कथा कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, रेंट पे, तो उसी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो अब मैं चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा कथा जरूर सुनिएगा आप भी ध्यान लगा करके। तो मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी सुनाऊंगी और मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। एक समय नैमिक समय तीर्थ में सोना कदी का 88 से एकत्रित विचार विमर्श करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, कलयुग में विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, जैसा तपस्या जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुई तथा मनवांछित फल मिले, वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। किसकी? हम सबकी इच्छा है। और उस श्रेष्ठ व्रत और कथा को मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन लेना। एक समय यज्ञराज नारद जी समय आता है, भगवान अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने आप हो जाता है वो काम। अच्छा, शाम के समय या किसी भी समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ, भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ पक्के केले का फल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर, शरणामृत बनाकर भगवान को अर्पण कर देने, ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करें। नित्य आदि का आचरण करता हुआ समय को व्यतीत करने पर विशेषकर कलिकाल में यही मोक्ष का सरल उपाय होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, दूसरा अध्याय में कहा जाता है कि सूची बोले कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास भी मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण था। भूख और प्यासे बेचने वाले पृथ्वी पर घूमता था। घूमते घूमते ब्राह्मण से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान उस ब्राह्मण के सामने जाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ऐसे कंकाल के धूप में क्यों घूम रहे हो? अरे ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण, भिक्षा के लिए फिरता, इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। अच्छा, फिर वो ब्राह्मण भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर। किसका? तो श्री सत्यनारायण भगवान है। अच्छा, उनका करने से सब मनोकामना पूर्ण होगा। अच्छा, उसके बारे में सारा विधान सुनकर ब्राह्मण अपने घर गए। घर जाकर अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, कल नगर में भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उसी धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूंगा। मन में चिंतन किया। मन में चिंतन करते हैं तो सुबह सुबह क्या पता रात को 10 बार आंखें खुले होंगे। उठे टाइम से कभी तो दिन भी नहीं निकला। फिर सुबह से पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठकर नहा धो के भिक्षा के लिए चले गए। भिक्षा में तो उस दिन पहले दिन से जो नहीं देने वाले लोग भी बुला बुला के देने लगे। कहते ना कि मैं किसी के घर में जाता ना कि चंदा मांगने के लिए 100 रुपए के लिए मंदिर में 100 रुपए चंदा दे दो, उस दिन नहीं देंगे, पंडित जी अब बाद में आई हो। और जब देना है तो वहीं जाकर, भगवान की कृपा है तो वहीं जाकर 11-11 हजार दे देंगे। घर में जाने पर भी, मांगने पर भी 100 रुपए नहीं देने वाला, बिना मांगे मंदिर में जाके 11,000 देते कि मेरे नाम की ईंट लगा दियो, मेरे नाम की सीमेंट लगा दियो। देखो, कोई मांगने से कोई आता है? इसलिए देखते हैं बिना मांगे सब कुछ मिले, मिले मांगे ना तो मांगने से तो अगले को चिड़ भी हो जाती है। तो बाबा को उस दिन वो बिना मांगे बहुत सा मिला। भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा बिना मांगे मिला। बाबा लो मेरे भी लो, आजा बाबा आजा मेरे भी लो। उसको बहुत धन बहुत इकट्ठे हो गए तो बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले का फल, दूध, दही, घी, शहद, सारा कुल सामग्री लेकर घर गए। घर जाकर भाई बंधुओं को बुलाया, विधि विधान के साथ व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हो गए। अच्छा, वो ब्राह्मण तो बहुत खुशहाल परिवार हो गया। हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने लगे। हर महीने जब कर रहे थे, एक समय की बात जब कथा चल रहा था तो बाहर ब्राह्मण के घर से बाहर लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण के घर में गया और वहां पर देखा तो कथा हो रहा था। ब्राह्मण के जो कथा सुनने के लिए लकड़हारा भी पीछे बैठकर पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद लकड़हारा को भी जो सबको मिलने वाला प्रसाद था वो लकड़हारा को भी मिल गया। एक तो भूख, दूसरा प्यास,
ऊपर से बिल प्रकार का संकल्प किया, जो धन मिलेगा मैं उसी धन से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन लगाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा। अरे इतना क्या कर पूरी रात उसको भी नींद में सुबह सुबह उठकर लकड़ी के गठरी को लेकर सिर पे बांधकर ऐसे नगर में चला गया कि पर धनवान जहाँ पर धनवान लोग रहते थे तो पहले दिन से तो उसको चौगुना दाम मिल गया। कभी कभी दिखे हो ना सब्जी बेचने वाला सुबह से लेकर शाम तक सब्जी लो शाम तक बिकती नहीं है, आखिर घर जाकर खाने का खाया नहीं को गाय को डालना पड़ता है। कभी कभी दोपहर को रेडी खाली हो जाती है। आज क्या होगा, रेडी खाली, आज तो सुबह सुबह खत्म हो गया सब्जी। देखो ये सब भगवान की चलती हुई, जब चलते का हम गाड़ी बोलते हैं तो भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान का जो दर्शन होता है, भगवान का जब नजर उसके ऊपर पड़ जाती है तो जल्दी से जल्दी उसका काम में रुकावट नहीं आती है। तो लकड़हारा तो बहुत प्रसन्न हुआ, पक्के केले का फल, दूध, दही, घी जैसी कुल सामग्रियों को लेकर आया। भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा भी पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार में समस्त धन पुत्र आदि से युक्त होकर और समस्त सुख को भोगकर अंत में वो भी वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूर्य कहते हैं श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की और कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले के समय में उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा था। उस राजा का वो संतान नहीं होने के कारण सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, ईमानदारी तो अपनी जगह था। कुछ भाग किस्मत हमारा अभी ईमानदारी तो रहती है, कुछ पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का वो मिलता है। तो उसके लिए अगर पूर्व जन्मों का और पूर्व कर्म का नहीं मिलता तो सबका जन्म कोठी में हो जाता है, सबका जन्म बड़े बड़े महल में होता था, सबका जन्म ऐसी जगह होता था, मास्टरों के घर में होता था। अगर कर्म के अनुसार जैसे किसके योनि में जाकर किसके गर्भ से किसको पैदा होना है वो ऊपर से लेखा होकर लेखा जोखा सब परमात्मा करता है, वो कुदरत का खेल होता है। और अगर देखो झुग्गी झुपड़ी वाला हमने आप चाहे कितना भी दान करो उनको, झुग्गी झुपड़ी वाला को, और घर लेके खरीद के उनको कोठी बना के दोगे, एक साल के अंदर वो कोठी बेचकर फिर दोबारा वही जाएगा, झुग्गी में ही जाएगा, क्योंकि उसका किस्मत झुग्गी में है, कर्म झुग्गी में है। और हमारा दिया हुआ 10 रुपए से उसका जीवन गुजारा नहीं है। क्यों मेरे धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम बेल और पत्ते भरे हुए। अच्छा बेटा तुम्हारा वचन सत्य है, तुम झूठ ही बोल रहे हो तो सत्य हो जाए। फिर वो तो वहां से भगवान तो दूर, दंडी स्वामी तो दूर चले गए, दूर जाकर नदी के किनारे पर बैठ गया। आखिर जाएगा कहाँ, आएगा तो मेरे पास ही घूमते फिरते। अच्छा तो वहां जाके बैठ गए थे। इतनी देर में नाव खोल के देखा तो पत्ते भरे हुए थे, फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुर्शिद हो गया। इतने देर में मूर्छा खुलने के बाद दामाद से भगवान ने देखो कहाँ से बुलवाया, क्या पता किसके माध्यम से, दामाद के मुंह से ना करो, ये दंडी का श्राप है और तुम उनके शरण में चले जाओ तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इतना दामाद के वचन को सुनते ही वो पीछे पीछे जाकर दंडी स्वामी के पास गए और शरण में कहने लगे मैं अज्ञानी हूँ। हाँ ये भगवान आपकी माया जो मैं ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं कैसे जान सकता हूँ, और मैं अपनी सामर्थ्य में आपकी पूजन करूंगा और मेरी नौका में धन भर तो पहले के समान, मैं तो घर जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, क्या मुँह दिखाऊंगा, इतने साल से घर जा रहा हूँ। अच्छा फिर इतना कहते हमारे भगवान कितना दयावान। चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गति पार्वती पिता महादेवा। अंधन को हाथ दे खोरी को काया, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। फ्रेंड कथा सुन के मैं आ गई हूँ और प्रसाद भी हमने खा लिया है, जो हमें प्रसाद मिला था, और बच्चों ने भी खा लिया है। और ये देखो दोनों कैसे लगे पड़े हैं फ़ोन में। आज पूरा एंजॉय करेंगे छुट्टी का दिन अपना, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगाते जितना ये फ़ोन में लगाते हैं।